राजा जब स्वर्ग की पूजा कर रहा था तो उसने बस एक प्याला शराब पी लिया। किसी को क्या पता था वही शराब उसकी मौत का कारण बनेगी। जहर से मरने के बाद जब उसने फिर आंखें खोली तो खुद को 50 साल बाद की दुनिया में पाया। अब वो एक शरारती और रंगीन मिजाज वाले राजकुमार के शरीर में था जिसे उत्तर सीमा पर शादी के लिए भेजा जा रहा था। ये सुनते ही वो घबरा गया, कपड़े तक ठीक से नहीं पहने और सीधे महल से भाग निकला। छिपते छिपते वो एक कमरे में जा पहुंचा जहाँ उसे एक आत्मा की पट्टिका दिखाई दी और हैरानी की बात ये थी उस पर लिखा नाम उसका ही था। उसी पल उसे समझ आया उसे जिंदगी का दूसरा मौका मिला है। अब वो नए नाम ली यूनफेंग के साथ अपनी मौत का बदला लेगा। उसी वक्त कमरे के बाहर शोर सुनाई दिया। वो जल्दी से मेज के नीचे छिप गया। वहीं उसे एक चीज मिली, वो तलवार जो उसने अपने पिछले जन्म में छिपाई थी। स्वर्ण तलवार, वो तलवार जो अन्याय और भ्रष्टाचार मिटाने की ताकत रखती थी। तभी बाहर से आवाज आई, अयोग्य पुत्र ली जिंगपिंग पिता को प्रणाम करता है। वो चौंक गया। ये तो उसका पुराना बेटा था। राज्य मुसीबत में था और बेटा वही तलवार ढूंढने आया था। लेकिन तलवार तो अब उसी के हाथों में थी। सैनिकों ने उसे चोर समझकर तलवार छीनने की कोशिश की पर उसने 2 ऐसे वार किए जो सिर्फ पुराने सम्राट को ही आते थे। बेटा दंग रह गया। तुम्हें ये चालें कैसे आती हैं? युवक मुस्कुराया। जब तुम 5 साल के थे मैंने खुद तुम्हें सिखाई थी। बेटा तुरंत घुटनों पर गिर पड़ा। अब उसे यकीन हो गया वो उसके पिता ही हैं जो पुनर्जन्म लेकर लौट आए हैं। वो पिता से कहता है, राज्य को बचाइए मेरे स्वामी। युवक खड़ा होता है और कहता है, अब समय है इस भ्रष्ट वंश को सुधारने का। वो दरबार में पहुंचता है जहाँ दुश्मन देश का दूत 30 लाख सैनिकों की धमकी देकर राजा से समझौता करवाना चाहता है। सारे मंत्री डर रहे थे पर वो आगे बढ़ा और बोला, अगर ये समझौता हुआ तो हमारा राज्य हमेशा के लिए शर्मिंदा रहेगा। दूत ने हमला किया। वो राजा के सामने खड़ा हो गया और वार झेल लिया। गुस्से में उसने अपना भाला फेंका। दूत मारा गया लेकिन वो खुद भी घायल हो गया। प्रधानमंत्री चिल्लाया, मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक कि महान संस्थापक सम्राट खुद न लौट आए।